अब ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा आपको। छत्तीसगढ़ को नहीं मिलना चाहिए आदिवासी मुख्यमंत्री या किस किस कैलकुलेशन से मुख्यमंत्री मिलना चाहिए? मैं तो 1000 बार वही कहूँगा। अब ये माना जाए कि 25 तारीख का जो इवेंट है बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, बिल्कुल, वो आपके नेतृत्व में होने वाला है। वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा किसके नेतृत्व में होने वाला है। हम पार्टी के छोटे से सिपाही हैं और पार्टी ने हमको बहुत अवसर दिया है, विभिन्न पदों में काम करने का अवसर दिया है। आगे भी पार्टी जो तय करेगा वो हमारे लिए मान्य होगा। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और IBC 24 में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ जीत लिया है, लेकिन एक हफ्ता हो गया है मुख्यमंत्री की जो टशन है या मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी जो लोग आगे चल रहे हैं, जो लोग रेस में हैं, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं विष्णुदेव साय साहब। विष्णुदेव साय साहब छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ जो हैं आदिवासी नेता हैं, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। प्रोफाइल बहुत मजबूत है, नाम भी बहुत आगे चल रहा है। सही तो कह रहा हूँ ना मैं? देखिए, अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं। आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री, आदरणीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी केंद्रीय मंत्री और आदरणीय श्री दुष्यंत गौतम जी पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं। अब बहुत जल्दी वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। कल विधायक दल का बैठक भी आहूत है और बहुत जल्दी मुख्यमंत्री कौन होंगे ये प्रदेश की जनता के सामने उनका नाम होगा। विष्णुदेव साय होंगे उस लाइन में, उस रेस में? राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो हमारे लिए। आपकी अपनी दिली इच्छा? हम पार्टी के छोटे से सिपाही हैं और पार्टी ने हमको बहुत अवसर दिया है, विभिन्न पदों में काम करने का अवसर दिया है। आगे भी पार्टी जो तय करेगा वो हमारे लिए मान्य होगा। ज्योग्राफिकली अगर देखें तो सरगुजा ने सारी की सारी सीटें जैसे पिछली बार 2018 में कांग्रेस को दी थी, वैसे ही इस बार जो है बीजेपी को दे दी हैं। और एक और फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है साय साहब कि जो 72 लाख वोट करीब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किए हैं, उनमें 12.5 लाख वोट आपकी 14 सीटों में जाते हैं, तो दावा तो आपका ही बनता है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ के हित में और पार्टी के हित में उचित कदम उठाएगी। अगर मान लीजिए आपको मौका मिलता है तो क्या 5 ऐसी बातें होंगी या 4 या 3 या 2 प्रायोरिटी क्या होगी? सबसे पहले किस पॉइंट को ट्रिगर करेंगे? हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी, राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी सीएम होंगे तय करेगा, लेकिन सरकार की प्राथमिकता रहेगी जो मोदी की गारंटी में जो छत्तीसगढ़ की जनता से हमारी पार्टी ने वादा किया है, कमिटमेंट किया है, वो सबको पूरा करने की प्राथमिकता रहेगी। लेकिन सबसे पहले तो जो 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से पिछले 5 वर्षों में वंचित हुए हैं, उसकी स्वीकृति देने का काम पहला होगा। और 2 साल का धान का बोनस आने वाले 25 दिसंबर हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस है। उस दिन जो भी उस 2 साल के दौरान में धान बेचे हैं उनको बोनस के रूप में देने का काम में प्राथमिकता है। मतलब ये माना जाए कि 25 तारीख का जो इवेंट है बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। बिल्कुल, और वो आपके नेतृत्व में होने वाला है। वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा किसके नेतृत्व में होने वाला है। पहले जो 2 काम आपने बताया, 18 लाख आवास का और आपने बताया कि धान का बोनस देंगे, तो महतारी बंधन का जिक्र नहीं किया, जबकि ऐसा माना जा रहा, हमारे एनालिटिक्स कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं ने ही वोट दिया है बीजेपी। महतारी बंधन योजना का भी जोरदार असर रहा है। महिलाओं ने खूब वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को और वो तो सरकार बनने के बाद हर महीने उनके खाते में 1000 रुपया जाना है। एक बात मैं पूछूंगा, प्लीज़ ये मत कहिएगा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, एक बार अपनी मौलिक राय बताइए, क्या छत्तीसगढ़ को नहीं मिलना चाहिए आदिवासी मुख्यमंत्री या किस किस कैलकुलेशन से मुख्यमंत्री मिलना चाहिए? मैं तो 1000 बार वही कहूँगा। पूछेंगे तो कि राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि सीएम कौन होंगे। विष्णुदेव साय भी हो सकते हैं। अगर आपसे कहा गया कि आप इनको समर्थन कीजिए, फिर क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ के हित में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उचित निर्णय लेगा। राज्य में वो हित कौन साध सकता है? जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, जो सीएम बन के आएंगे। और हमारी सरकार वो पूरे छत्तीसगढ़ को हम लोगों ने बनाया है, हमारी पार्टी ने बनाया है, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की चिंता भी है कि जिसको हम लोग पैदा किए हैं वो आगे फले फूले विकास करे। जी जी।
तो ये कह सकते हैं, अंतिम सवाल है कि क्या छत्तीसगढ़ को, चूंकि अजीत जोगी भी आदिवासी मुख्यमंत्री थे लेकिन बाद में उनसे जाति प्रमाण पत्र हट गया उनका, तो वो फिर वो आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो ये माना जाए अगर साय साहब बनते हैं तो पहला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रूप में आदिवासी मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है छत्तीसगढ़ को? अब ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा आपको। अब आ रहे हैं पर्यवेक्षक, कल विधायक दल का बैठक है, बहुत जल्दी आपके सामने होंगे कौन मुख्यमंत्री हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं विष्णुदेव साय साहब, जो बहुत साफ गोई से इस बात से बचते नजर आ रहे हैं, वो बारंबार वो केंद्रीय नेतृत्व को कह रहे हैं। यही एक बात होती है, अंदर की बात को निकालना बड़ा कठिन लगा। साय साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।